जय श्री कृष्ण। देखिए 18 से 24 का वीक कैसा जाने वाला है। इस वीक में बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सिंह राशि के लिए चंद्रमा वृषभ में चलेंगे, मिथुन में, कर्क में और सिंह राशि में। इस वीक में 4 संचार चंद्रमा के रहेंगे। तो जैसे ही 18 तारीख आती है, चंद्रमा आपको वृषभ राशि में मिलते हैं जो दशम भाव में है। प्रोफेशन को लेके कंसर्न है आपको, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस में है। ये सूर्य केतु जो है थोड़ा सा स्ट्रेस देता है, सिर भारी रह रहा है आजकल, थोड़ा परेशानी है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पर भी थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस है, अनमनापन है थोड़ा सा। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। स्ट्रेस क्या है, बच्चों को लेके, पढ़ाई को लेके हो सकता है, बच्चों के कैरियर को लेके हो सकता है, प्रोफेशन को लेके बहुत सारे वो रह सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना, पेट से संबंधित परेशानियां। ये कॉम्बिनेशन इसका यहाँ दृष्टि पड़ी। ये हो गया आपका लेफ्ट लेग में स्ट्रेन आना, लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में पेन होना, आपके मैटरनल साइड में थोड़ी सी वो होना, लेकिन बाधाएं भी दूर होंगी, ठीक है ना। और सिबलिंग्स को लेके आपकी कंसर्न बहुत रहेगी, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि और इसकी भी दृष्टि है। ये चीजें रही। अब चंद्रमा वृषभ राशि में जब है तो प्रोफेशन को लेके कंसर्न आ रही है, पेरेंट्स को लेके कंसर्न आ रही है। पेरेंट्स के अंदर दोनों हो गए, मैरिड लोगों के इन-लॉज भी पेरेंट्स में आते हैं और फादर मदर भी पेरेंट्स में आते हैं। तो मेनली प्रोफेशन को लेके कंसर्न इसलिए कि गुरु शुक्र के साथ बैठे और शुक्र आपका दशमेश हुआ, वर्किंग हाउस हुआ, आपके कामकाज को लेके, परिवर्तन को लेके, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 18 तारीख को ही चंद्रमा शिफ्ट हुआ और यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ चंद्रमा का बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन बना शुक्र के साथ में। शुक्र के साथ जब भी चंद्रमा आते हैं और अच्छे स्थान पर होते हैं, बहुत गजब का इमेजिनेशन बताते हैं, दूरदृष्टिता बताते हैं। तो और इसके साथ पंचमेश गुरु भी है, तो आपके लिए तो बहुत आइडियल पोजीशन है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो अब तक अटके हुए थे, जो स्ट्रेसेस थे, शनि मंगल के, गुरु बुध के, इन सब के स्ट्रेसेस जो पिछले कुछ दिनों में चले आ रहे थे, अब आप फ्री हो रहे हैं और आप निर्णय लेने की आप में क्षमता आ रही है। आपको लेना चाहिए निर्णय, चाहे वो बच्चों से पढ़ाई लिखाई का हो संबंधित, बच्चों के कैरियर से रिलेटेड हो, आपकी अपनी मानसिक स्थिति का हो, प्रोफेशन का हो, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा करना है, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब के निर्णय आप ले रहे हैं। यहाँ जब चंद्रमा मिथुन राशि में आते हैं तो बुध के साथ में एक एक्सचेंज बना रहे हैं और चीजें बहुत एक्सप्लोर हो रही हैं। भाई साहब पैसा खर्च हो रहा है, ट्रैवल हो सकती है, बड़ा पैसा जा सकता है इन दिनों के अंदर, ठीक है। बच्चों को लेकर के कुछ एसेट के रिशफल को लेकर बड़ा पैसा, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, उस तरफ भी जा सकता है। पैसा आ रहा है और जा भी रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि ये जो एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हुआ, इनके नक्षत्रों की वजह से बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर गया कॉम्बिनेशन। तो ये प्रोफेशनल पार्ट हुआ शुक्र का, सिबलिंग्स का भी हुआ, पंचमेश और अष्टमेश होकर के गुरु भी यहाँ आ गए और बुध भी हो गए। तो प्रोफेशन को लेकर के, पैसे को लेकर के बड़ा भारी रिशफल, चेंजेस, बड़ा भारी एक्सप्लोरेशन आ रहा है, ठीक है ना। कब से? 18 तारीख के बाद से। अब एक अगली बात और हो गई। अगली बात ये हो गई कि चंद्रमा जैसे कर्क राशि में आपके आते हैं, बुध के साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दाहिने कंधे में बाएं पैर की इंजरी का, थोड़े से खिंचाव का ध्यान रखना है। पैसे के एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके, ठीक है ना, खर्चा हो रहा है। खर्च हो रहा है तो कहाँ खर्च हो रहा है? एजुकेशन पे, बच्चों पे हो सकता है, एसेट खरीदने पे जा सकता है, और किसी मामले में जा सकता है। अब एक अगली बात क्या होती है कि 21 तारीख को शुक्र यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आते हैं, जो वर्गोत्तम में होते हैं, कर्क राशि में। अब कर्क राशि का जो कॉम्बिनेशन है वो चंद्र बुध और शुक्र का बनता है, और शुक्र यहाँ पे वर्गोत्तम में है। शुक्र आपके दशमेश हो गए, शुक्र आपके तृतीयेश हो गए, बुध आपके सेकंड और 11th लॉर्ड हो गए, और चंद्रमा जो है आपका 12th लॉर्ड, यानी प्रोफेशनल टर्न, आपके कामकाज में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन विचारों के अंदर थोड़ा सा आप असमंजस हो सकता है, बैलेंस होकर डिसीजन लेना है, ठीक है ना। पैसा भी आ रहा है, निश्चित तौर पे पैसा भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं, लाइबिलिटीज अगर हैं तो रिपेमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना।
बाकी वर्किंग फील्ड में चेंज हो रहा था। अगर गवर्नमेंट के अंदर या कॉर्पोरेट के लोग हैं तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल चेंज हो सकता है। अब सबसे आखिर में अगला चंद्रमा जो आता है आपका 23 अगस्त के बाद में चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आके थोड़ा स्ट्रेसफुल पोजीशन बन रही है, हेल्थ को लेकर के थोड़ी स्ट्रेसफुल पोजीशन है, अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उसको लेकर के मैं स्ट्रेस आ रहा है थोड़ा सा, ये थोड़ा स्ट्रेस में जाएगा। हेल्थ के लेकर के भी सिर में भारीपन होना, ब्लड प्रेशर की जिनके टेंडेंसी है उनका रहना, तो ये चंद्रमा यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही आगे जाता है तो ये आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद होता है। तो वीकेंड में थोड़ा ध्यान रखना है, शुरुआत बहुत अच्छी है, आप फायदा उठाइए, बहुत अच्छा हफ्ता है। जय श्री कृष्ण।